Hello everyone. We have already seen about the principal argument या तो argument of the complex number, and also we know how to find out the modulus of the complex number, given complex number. Okay, we already discussed in a previous video. So यहाँ पे important topic कौन सा है? प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है. कोई एग्जांपल में आपको ये भी बोल सकता है कि प्रिंसिपल एंगल फाइंड करो. ओके या तो एम्पलीट्यूड फाइंड करो, तो सभी क्या है? सेम ही है. सो वी सिंपली डिनोटेड द आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर बाय इन दिस वे, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, ए आर जी ऑफ जेड. सो ये क्या है? प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है. एक्चुअली वो क्या है? हमारा थीटा ही है. लेकिन जब थीटा की वैल्यू एंगल है ये 0 to 2 पाई है, ओके, तो हम उसको बोलते हैं सिंपल आर्ग्यूमेंट. लेकिन वही थीटा की वैल्यू -पाई टू पाई के बीच में आती है, तो हम क्या बोलते हैं उसको? प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट. तो उसको डिनोटेट करते हैं ऐसे, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड. तो हमें पोलर में कन्वर्ट करना है कॉम्प्लेक्स नंबर को, तब भी हमें जो थीटा फाइंड करते हैं तो वो हमारा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ही फाइंड करना है, मतलब -पाई टू पाई के बीच में ही वैल्यू. ओके, सो यहाँ पे यही एग्जाम्पल है, फाइंड आउट द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट. गेटिंग? सो हमें वही फाइंड करना है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड. सो उसके लिए हमें क्या चाहिए? कॉम्प्लेक्स नंबर. सो वो दिया हुआ है जेड इक्वल टू -2/1 + i√3. नाउ we have to convert the given complex number into the standard form of complex number z equal to x plus iy. Now see, given complex number is in the form of x plus iy. Yeah, not, that is not in the form of x plus iy. So first of all, convert the given complex number into the standard form x plus iy, and then from that write down the value of x and y, and find out the given complex number is simply lies in a which quadrant of the xy plane. ओके, वहाँ से हमें डिसाइड करना है कि कौन से क्वाड्रेंट में वो है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, और उसी हिसाब से हमें आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड फाइंड करना है. हाँ, यहाँ पे थीटा लिखा है तो थीटा का तो हमारे पास है फॉर्मूला ये tan इनवर्स मॉड्यूलस y/x. लेकिन प्रिंसिपल फाइंड करना है हमें, तो उसमें हमें थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना होगा. तो वो कैसे करना है वो डिपेंड किस पे रहेगा? ये हमारे जो कौन से क्वाड्रेंट में है नंबर उस पे. तो उसी हिसाब से यहाँ पे देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो क्या है? आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड थीटा. यहाँ पे क्या? पाई माइनस थीटा. यहाँ पे -पाई + थीटा, और यहाँ पे क्या है? माइनस थीटा. सो हम 1 बाय 1 देखेंगे एग्जाम्पल में कैसे करना है वो. आप ये भी याद रख सकते हैं, इससे बेटर है कि ये चार्ट याद रखो, बहुत इजी है याद रखने के लिए. सो ऑलरेडी वो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा ही है. सो हम स्टार्ट करते हैं. ये एग्जाम्पल, फाइंड द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड. सो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है, x + iy नहीं है, तो हमें उसको कन्वर्ट करना है. तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो पहले हमने क्या लिख दिया? जो भी एग्जाम्पल दिया है वो सेम लिख दिया. अब ये डिवीज़न है, देखो, -2/1 + i√3. तो हमें उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है या सिंप्लीफाई करना है. तो हमें क्या करने होंगे? यहाँ पे रेशनलाइजिंग. सो रेशनलाइजिंग कैसे करते हैं? बहुत इजी वे है. यहाँ पे डिनोमीटर देखो, यहाँ पे प्लस है तो माइनस वाली वैल्यू, मतलब उसके कॉन्जुगेट वैल्यू आ जाएगी. सो माइनस वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है. तो यहाँ पे ये 1 + i√3 है, तो हमें क्या करना है? 1 - i√3 से मल्टीप्लाई करना है एंड 1 - i√3 से डिवाइड कर दिया. अब बहुत इजी हो गया. अब हमें ये न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो क्या हो जाएगा? -2 ये लिखा है, मल्टीप्लाई विद दिस नंबर 1 - i√3, तो मैंने ये ब्रैकेट में लिख दिया है. ओके, हम ब्रैकेट ओपन करना चाहते हो तो ओपन कर सकते हो. अब ये डिनोमीटर का मल्टीप्लिकेशन करना है ये दोनों का. तो कैसे करेंगे? देखो, यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ होगी, a + b × a - b. क्या लिखते हैं हम? a² - b² लिखते हैं. सेम ही है. यहाँ पे a क्या है हमारा? 1, और b क्या है? i√3. सो डिनोमीटर में कैसे मल्टीप्लिकेशन होगा?
ए का स्क्वायर ए क्या है 1, तो 1 स्क्वायर लिख दिया, बीच में ऑलवेज क्या आएगा माइनस, देन बी स्क्वायर तो क्या आएगा i√3 स्क्वायर, सो ये स्क्वायर कर दिया। तो न्यूमरेटर तो हमारा क्या रहेगा, अभी ये सेम रहेगा, वो सेम लिखा है। अब डिनोमीटर में थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करते हैं, सो 1 स्क्वायर यानी क्या होता है 1, देन यहाँ पे डायरेक्टली लिखा है मैंने +3, कैसे आता है देखो, ये है -i√3 होल स्क्वायर है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू √3 स्क्वायर। नाउ दिस माइनस आई स्क्वायर मीन्स -1 and √3 square, that means 3. So now multiply 3 into 1 3, and here minus minus plus, so we get here +3 in a denominator. So very simple. Now next step, just write numerator as it is. Okay, add here 1 plus 3 means 4. Now in next step, here 2 cancel, so here remaining 2. So now minus is multiply with 1, just bracket, open the bracket, so minus into +1 तो क्या होगा -1, and then minus into minus i√3, तो minus minus plus i√3, and here remaining 2. ओके अब क्या करना है, ये 2 को सेपरेट कर दो, ये रियल को भी दे दो और इमेजिनरी पार्ट को भी दे दो सेपरेट, तो क्या आएगा -1/2 प्लस ये क्या होगा i लिखा है, देन √3/2 ये, सो ये टर्म आ गई। बहुत इजी है, हर एक एग्जांपल में जो ऐसा डिवीज़न आता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो यही मेथड से हमें उनको सिंप्लीफाई करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। ओके ना, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आया है उनको हमें कंपेयर करना है हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, तो कौन सा है वो x + iy, एंड फ्रॉम दैट सिंपली राइट द वैल्यू ऑफ x एंड y। सो x क्या होगा -1/2 एंड y क्या होगा, देखो √3/2, एक्स एंड वाई मिल गया। अब हमें फाइंड आउट करना है हमारा जो मेन है एम, वो कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। सो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या आएगी, उसको मैंने यहाँ पर सिंबॉलिकली लिखा है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। अब इक्वल टू क्या लिखा है देखो यहाँ पे, वो मैं आपको चार्ट में बताता हूँ, लेकिन उससे पहले हम डिसाइड करते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखो ऐसे ही हम एक्स एंड वाई एक्सिस को ड्रॉ करते हैं, एक्स एंड वाई। नाउ सी x equal to -1/2, that means x is a negative number, so see that is the x axis, so नेगेटिव नंबर कहाँ पे आएगा लेफ्ट साइड, तो हम इस साइड पे मूव करेंगे। हमें तो एग्जैक्ट पोजीशन नहीं चाहिए, हमें तो कौन से क्वाड्रेंट में आता है वही हमें देखना है। सो y इक्वल टू क्या है √3/2, तो ये पॉजिटिव है y, सो सिंपली जस्ट गोइंग अपवर्ड साइड, गेटिंग। सो ये दोनों का कॉमन क्वाड्रेंट कौन सा आया ये, ओके ये दोनों का क्वाड्रेंट कौन सा आया ये हमारा, तो हमारा नंबर जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर वो कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब हम देखते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में, देखो यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट ये है, उसमें आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या लिखा है मैंने π-θ। सो π-θ इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, थीटा की जगह पे tan इनवर्स मॉड्यूलस y/x। सो मैंने एग्जांपल में डायरेक्ट लिख दिया है, गेटिंग। सो आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या लिखा है π-θ, सो थीटा की जगह पे क्या लिखा है tan इनवर्स मॉड्यूलस y/x। नाउ सिंपली जस्ट राइट द वैल्यू ऑफ y एंड x इन दिस इक्वेशन। ओके y एंड x की वैल्यू एंटर करो। सो ये सेम लिखा है, y इक्वल टू क्या है वो लिख दिया है √3/2, तो यहाँ पे लिख दिया। देन x इक्वल टू क्या है -1/2, तो -1/2। अब क्या होगा यहाँ पे, ये 2 कैंसिल हो जाएगा डिनोमीटर में, तो बाकी क्या बचेगा मॉड्यूलस में -√3। अब मॉड्यूलस अब निकालोगे तो क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस है तो वो प्लस ही हो जाएगा, सो क्या आएगा ओनली √3। सो बाकी क्या बचेगा यहाँ पे tan इनवर्स √3। सो tan इनवर्स √3 का आंसर क्या आता है
π/3। तो क्या आएगा π-π/3। वो π/3 कैसे आता है वो भी मैंने बताया था। देखो यहाँ पे एक चार्ट है, ये tan थीटा का है, लेकिन ये √3/3 है, वो हमारा 1/√3 होगा, और ये √3 यहाँ पे है, देखो tan वाले। सो √3 किसके साथ है देखो, π/3 रेडियन में। डिग्री में लिखना है तो क्या लिखते हैं 60 डिग्री। सो यहाँ पे क्या आंसर आएगा हमारा tan इनवर्स √3 का π/3। सो π-π/3 को सिंप्लीफाई करो थोड़ा एलसीएम लेके, तो क्या आएगा 3π - π/3। सो 3π - π मीन्स 2π। सो फाइनल आंसर हमारा क्या आएगा 2π/3। सो बहुत इजी मेथड है यहाँ पे, ये मेथड तो बहुत कन्वर्ट करना सेम प्रोसीजर होगी। देन कौन से कार्टून में आता है वो एक्स एंड वाई की वैल्यू पे से डिसाइड करो, और ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट का फॉर्मूला लिख के एक्स एंड वाई की वैल्यू एंटर करके आंसर लाओ। अब हम यहाँ पे दूसरा एक एग्जांपल देखेंगे, सेम जो भी जीटीयू एग्जाम में पूछा गया है, देखो 2016 में। फाइंड द प्रिंसिपल एंगल ऑफ 1/√3 + i। अब प्रिंसिपल एंगल मीन्स वही है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड ही फाइंड करना है हमें, गेटिंग। सो कंफ्यूज मत होना, प्रिंसिपल एंगल पूछे तो भी आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट पूछे तो भी यही फाइंड करना है, ओके। एम्पलीट्यूड पूछे तो भी हमें यही करना है, गेटिंग। और हमने ऑलरेडी देखा था प्रीवियस वीडियो में कि इफ़ वी वांट टू कन्वर्ट द एनी कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज इन अ फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर या कार्टेशियन फॉर्म, ओके, वो फॉर्म में है कार्टेशियन या रेक्टेंगुलर में। एंड इफ यू वांट टू कन्वर्ट इनटू द पोलर फॉर्म देन we need to find out first of all value of r and theta. So r means same as a modulus z and theta means हमें क्या लिखना है यहाँ पे आर्ग्यूमेंट z ही लिखना है, गेटिंग। सो -π to π के बीच में जो वैल्यू होती है एंगल की वही हमें लिखनी है पोलर फॉर्म में भी। सो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे भी क्या फाइंड करना है हमें, आर्ग्यूमेंट ऑफ z ही फाइंड करना है। सो सेम प्रोसीजर हमें फॉलो करनी है। किसका करना है 1/√3 + i। सो उसको एक नाम दे दो, जनरली हम क्या देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम z। सो z इक्वल टू लिख दिया ये 1/√3 + i। नाउ हियर ऑल्सो डिवीजन 1/√3 + i। सो सिंपली दैट इज नॉट इन आवर स्टैंडर्ड फॉर्म x + iy फॉर्म। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म बाय यूजिंग द रेशनलाइजिंग, ओके इस तरह से मल्टीप्लाई एंड डिवीजन करके। सो कैसे करना है वो मैंने ऑलरेडी प्रीवियस एग्जांपल में दिखाया है, ये लास्ट एग्जांपल में। देखो √3 + i है तो ये प्लस है तो हमें क्या करना है माइनस, √3 - i के साथ मल्टीप्लाई करिए और ये डिवाइड कर दिया। सो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन करो। सो 1 × √3 - i तो क्या आएगा √3 - i ही आएगा, और डिनोमिनेटर में क्या होगा सेम फार्मूला a + b × a - b = a² - b²। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है √3 है तो √3² क्या ये लिखा है, माइनस b की वैल्यू क्या i तो i², √3² क्या आएगा 3 आएगा, न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा यहाँ पे। तो ये माइनस i² क्या होगा -1, तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा। तो न्यूमरेटर सेम लिखना है, 3 + 1 क्या होगा 4। अब हमें क्या करना है, ये 4 को सेपरेट कर देना है, तो क्या होगा √3/4 ये माइनस ये i लिखा है और क्या लिखेंगे 1/4। ना हमें यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आया उसको हमें x + iy के साथ कंपेयर करना है और x एंड y की वैल्यू लिखनी है। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वेरी इजीली x = √3/4 एंड y = -1/4। देखो यहाँ पे माइनस लिखना है, माइनस है इसीलिए कि यहाँ पे एरर आ सकती है। सो y = क्या आएगा -1/4। नाउ फाइंड करना है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट या तो प्रिंसिपल एंगल। सो उसको मैंने यहाँ पे लिखा है आर्ग्यूमेंट ऑफ z। अब वो कैसे लिखना है वो कहाँ से हम डिसाइड करेंगे,
एक्स वाई प्लेन पे से। ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ आपको कि कैसे करना है वो। तो देखो ये एक्स वाई प्लेन है, तो सिंपल एक हमें आइडिया लगानी है कि कहाँ पे आता है, कौन से क्वाड्रेंट में आता है हमारा नंबर। एक्स क्या है, √3/4, तो √3/4 पॉजिटिव है तो ये साइड पे आएगा नंबर। वाई क्या है, -1/4, तो वो नेगेटिव है, तो सिंपली जस्ट गोइंग डाउनवर्ड साइड। सो अवर गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज सिंपली लोकेटेड इन अ क्वाड्रेंट नंबर 4। ओके, सो क्वाड्रेंट डिसाइड हो गया, तो हम देखते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में आया, 4 क्वाड्रेंट में, तो क्या होता है। तो सी हियर ये 4 क्वाड्रेंट है, तो उसमें आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या लिखा है, -θ, और माइनस आया, थीटा की जगह पर क्या लिखना है हमें, ये tan इनवर्स मॉडुलस y/x। तो हम लिख दिया है, देखो यहाँ पे -θ, तो थीटा की जगह पर मैंने डायरेक्ट लिख दिया है tan इनवर्स y/x। नाउ सिंपली जस्ट एंटर द वैल्यू ऑफ y एंड x हियर। So y equal to -1/4 and x equal to √3/4. Then now write 4 cancel denominator and in numerator. Okay. So remaining term modulus -1/√3. So मॉड्यूलस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो बाकी क्या रहेगा, ओनली 1/√3। ओके, ये माइनस तो है आगे, tan इनवर्स 1/√3। नाउ सी व्हाट इज द आंसर ऑफ tan इनवर्स 1/√3, π/6। ओके, सो ये माइनस तो है ही, लेकिन यहाँ पे tan इनवर्स 1/√3 का आंसर क्या लिखेंगे हम, π/6। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आएगा, -π/6। अब ये π/6 कैसे आता है वो भी मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में। तो देखो यहाँ पे ये tan थीटा है, हमारा आंसर क्या था, 1/√3 ना, तो ये √3/3 है, वो एक्चुअली क्या है हमारा 1/√3 ही है। तो उनके साथ क्या है, देखो एंगल थीटा, π/6 रेडियन में, डिग्री में क्या है 30 डिग्री। सो यहाँ पे tan इनवर्स 1/√3 क्या आएगा हमारा, ये π/6। तो ये अगर माइनस तो है ही आगे, सो फाइनल आंसर यहाँ पे क्या आएगा, -π/6। सो ये बहुत इजी मेथड है। हमने 2 एग्जाम्पल देखे, दोनों GTU एग्जाम में पूछे गए थे। ओके, सो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कैसे फाइंड करना है, बहुत इजी है, सिंपल हमारा x + iy फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए, दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो उसमें कन्वर्ट करो, एंड देन फाइंड आउट कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमारा है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, x एंड y की वैल्यू पे से। ओके, और क्वाड्रेंट के हिसाब से आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड का फॉर्मूला लिखो और रखो वैल्यू x एंड y की, तो आंसर हमारा मिल जाएगा। सो बहुत इजी है और IMP भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, 3 मार्क के लिए बहुत IMP है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का टॉपिक देखेंगे।